आचार्य की स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं? जिसका मन स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ईर्ष्या राग द्वेष वो सब खत्म हो जाता है, सुख आओ दुख आओ वो सब में एक समान रहता है। और अभी जो सुने आप, वो परिवर्तनशील होता है। कई बार समझो आदमी बीमार हो गया, बीमार आदमी के भी खाने की इच्छा स्थिर नहीं रहती है, मन हट जाता है, लगता है कि हम स्थितप्रज्ञ हो गए हैं। कोई भी कारण से ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए और जिसके कारण बहुत सी चीजें हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम साधक साधना में बहुत आगे बढ़ गया है और स्थितप्रज्ञ हो गया है। पर कहते हैं बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बहुत संतों ने, आचार्यों ने अपने अनुभव से ये बताया कि कई बार हम व्रत करते हैं और बहुत दिनों तक हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि 1 महीने तक जो लोग कर्म कांड में आते हैं, कर्म कांड में अच्छा भी है, अच्छी चीजें पर हम लेते नहीं है। उसको अपनी आदत के अनुसार, अभिमान के कारण हम उसको उसमें फंस जाते हैं। कर्म कांड को भी अगर हम समझ के करें तो ठीक है उतना, पर हम उसको अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं कि व्रत किसी ने लिया, ये हमको ऐसा व्रत करना है, अब उस व्रत में फंस गए। कोई उलझा तीर्थ व्रत में, कोई गीता के पाठ और कोई सरकावे काठ और कोई बंजारा उतर चला है लगन ना पाई हाट। तो कोई तो अपनी साधना में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और अपने उसमें फंसते नहीं है। कोई थोड़ा बोलना सीख लिया और उसको ये सोचकर कि हमने जीवन में उतार लिया है, अब सिखाओ, दूसरों को सुधारो। तो वो केवल चर्चा ही चर्चा करी, चाख न पाया स्वाद। और धर्म विचारो क्या करे? धर्म तो अगर उसको पालन करते हैं तो धर्म तो सबका एक है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल चर्चा का विषय बना लेते हैं, उसको अपने ऊपर उतारते नहीं है, उसको करने का प्रयास या करने का। और जब करने का समय आता है तो उसमें अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अब गीता तो कोई बुरी बात थोड़ी है गीता पढ़ना, लेकिन हम पढ़ते हैं, उसकी एक आदत बना ले, संकल्प लिया रोज गीता पढ़ेंगे। अक्षर भी बस हमको मालूम है कि हमको 2 रामायण के दोहे पढ़ रहे हैं, गीता के 2 पेज पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। नहीं पढ़ने से पढ़ना बहुत अच्छी बात है। श्रवण पहले सुनना भी है, पढ़ना भी है। पहले ये जानकारी लेना कि हमारे शास्त्रों में क्या है, संत महात्मा क्या बोल रहे हैं, वो सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन केवल हम सुनते रहे और बहुत सारी चीजों को इकट्ठी भी कर ले। बहुत से लोग हैं कि उनको बहुत आपको एकत्रित चीजें मिल जाएंगी, बड़ी अच्छी चीजें। अब पहले तो पढ़ने के लिए इकट्ठा भी करना पड़ेगा, पर केवल हम उनको, वेद है, शास्त्र है, ऐसी सब चीजों को केवल हम इकट्ठे करें और ना पढ़े और ना जीवन में उतारे। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना भी, सुनना भी है, श्रवण भी है। अब हमने लिया कि 2 पेज हमको गीता के पढ़ने, तो बोलते कोई गीता के पाठ हम कहाँ भी अटक गए। अटकने के लिए नहीं है गीता, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, उसको फंसा लेना कि नहीं हमको तो ऊंचे आसन में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, या हमको तो पढ़ने के लिए लाल कपड़े में गीता बांधनी पड़ेगी। अब जो गीता में जो है वो तो नहीं है, लेकिन वो बहिरंग जो प्रकार है उसमें ही उलझ गए। अब उसमें तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन बस हमने 2 पेज पढ़े, किताब बंद करी और बांध के रख दी। फिर दूसरे दिन 2 पेज पढ़े और बांध के रख दी। और हम तो रोज गीता पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं? वो ऐसा करो, ये लाओ, अब उसको ही नाटक बना देंगे। तिलक लगाना बड़ी अच्छी बात है, भगवान को भोग लगाना बहुत अच्छी बात है, भगवान को श्रृंगार करना बहुत अच्छी बात है, ये साकार की पूजा है। लेकिन अब यही अटक जाएंगे कि नहीं हमको तो तुलसी का पत्ता ही होना चाहिए, भगवान का भोग लेंगे ही नहीं। अब कहीं नहीं है तुलसी, तो क्या करोगे? कहते हैं भगवान भाव ग्रहण करते हैं, तुलसी के पत्ते से और उनको सोने के पत्ते से कोई मतलब नहीं है। भगवान बोलते केवल भाव का हूँ भूखा, में भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से प्रेमी पुकारे करती मुझको लाचार। भाव से अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे तो सारी चीजें मुझे लानी पड़ेंगी, ये लो वो लो, और फिर अगर हमारे में भाव नहीं है तो हम अटक गए। तो कहते हैं एक भक्त हुआ, वो ऐसी जगह पर कुम्हार था, वो ऐसी जगह रहता था। अब उसने सुन लिया कि भगवान भोग बिना तुलसी के पत्ते के ग्रहण नहीं करते। अब नहीं करते तो नहीं करते। अब वो बैठ के रो रहा है कि हे भगवान, जहां मैं रह रहा हूँ या तुलसी है ही नहीं, कहीं मिलेगी नहीं, तो क्या भोग नहीं लगाओगे? अब उसके अंदर का मन कह रहा है, बोले नहीं, ऐसे कैसे नहीं। तो उसने मिट्टी से तुलसी के पत्ते बनाए, तुलसी के पत्ते के आकार के, और वो रोज बनाता और रोज सुखा देता उनको, और भगवान को जब भोग लगाता, जो भी खाता और वो रखता, और फिर भोग लगा के फिर अपने ग्रहण करता। लेकिन यहाँ वो अटका नहीं, थोड़ी सी तो अटक हुई, बाहर दिखना चाहिए। तो उसने आकार तो दिया मिट्टी को, अपने हाथ की बात थी उसकी, मिट्टी तो सब जगह मिलती है। लेकिन हम व्रत में ऐसी चीजों का नियम ले लेंगे, वो तो होनी चाहिए, अच्छा कहीं से लाओ तो, और उसके ढूंढने में भी समय तो हमारा लक्ष्य तो हट जाएगा, किसके लिए चाहिए, और हमारा अभिमान फिर कहीं से आ जाता है कि देखो हमने तो ऐसा किया था जब ये सारी चीजें, वहां से गंगा का पानी होना चाहिए, फिर कितने तीर्थों का जल होना चाहिए, जो भागवत करते हैं ना वो लोग, वो पितरों का वो करते हैं, तो वो जब करेंगे कब के वहां हमको ज्यादा, हमारे पंडित जी तो सुन रहे हैं पर हमको उसकी जानकारी नहीं है। तो जब वो जो मर चुके हैं ना, जब उनको तराएंगे, तो जो जिंदे हैं वो भागवत नहीं सुनते हैं कभी, आप देखना, क्योंकि प्रपंच इतना है, हमको सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। तो उतने सारे परिवार को बुलाओ, उतना सारा पहले पैसा होना चाहिए, उसको लेना है देना है, क्योंकि वो पूरी शादी से भी बढ़ के काम है बोले। तो हम बोले आप भागवत कब सुनोगे? ऐसे ही जैसे पिताजी सुन रहे हैं, अपने पिताजी को माता जी को वो बाद में भागवत करवा रहे थे, कहीं अभी अब तरेंगी। तो क्योंकि वो हमारे कर्म कांड में हम ऐसे उलझ जाते हैं, जो हमको करना है वो तो हमारा विचार नहीं है और हम उलझ जाते हैं। तो अब गीता के 2 पेज पढ़े, 2 पन्ने पढ़े, रोज नियम है, सालों से पढ़ रहे हैं, और लेकिन ये गीता वैसी की वैसी रही। इसको तो पढ़ो, क्या करना चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी बात है, सबके धर्म में है वो। कोई सरकावे काट, और वो माला को ले लेते हैं, और वो आदत है बस बहिरंग माला जपना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन मस्तिष्क का मन स्थिर होना चाहिए। और माला के बाहर भी नहीं है, माला के दानों में भी नहीं है। कहाँ गई थी? 2-4 मन के चले गए। माला जपने का ये नियम है, समझ लो। हमने 108 बार मन का फिराना है मंत्र के साथ। तो अगर वो मंत्र पढ़ते पढ़ते 2, 4, 6, 8 के बाद हमारा मन कहीं और चला गया मन, तो वो बेकार नहीं। वो 8 मन के भी आप बोलते हैं, आप दोबारा पढ़ो, तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती जिंदगी में, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। हमारी सांसों की भी माला ऐसे ही है कि हमने 2 बार 4 बार गिने और फिर पता नहीं मन कहाँ चला गया, फिर हम वापस लाते हैं, चलो फिर 2-4 बार किए तो माला पूरी हुई नहीं, सांसों होगी कैसे? ऐसे ही होएगा। मैं कब कह रहा हूँ ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम हमारा मन बाहर भटका है। अब हम ये पूछेंगे तूने व्रत करा था, अब उद्यापन करेंगे कितनी राह, वो तो बांटो, वैसे करो ना, रोज करो, ऐसे करते रहो। ज्यादा चीजों का संग्रह करना पाप है। त्याग और ग्रहण, ग्रहण भी करना है आपको। अब रोज खाना खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ, जैसा जो खा रहा है वो खाओ, और मल त्याग ना करो दूसरे दिन, तो क्या होएगा?
बीमार हो जाओगे। इसी तरीके से जो हम चीजों को संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो कहाँ रखोगे? अगर आप लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ तो जगह ही नहीं मिलेगी। आपकी जो रखने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। आपको यही पता नहीं चलेगा। अगर आप पहले थोड़ी चीजें रहती हैं, कुछ जरूरत और कुछ और रहती है, फिर उनकी अपनी उभरती रहती है, बदलती रहती है, तो किस चीज को संग्रह करना चाहता हूँ? फिर पहले से जो कम कीमत की चीज है या थोड़ी ऐसी दिखाई देती है, फिर उसको निकालते हैं। आदमी त्याग इतनी जल्दी से नहीं करता है। पर दूसरी चीज की रखने की जगह तो हो, पहले ही खुला, उसे तो कहाँ रखोगे? कहाँ रहूं? बोले बोले भरी सराय देख पथिक आप लौट जाए। ने कहा जब जगह ही नहीं है कहीं भी रहने की, इसमें इतना मलबा इतना कचरा पड़ा हुआ है, सब तरह की चीज पड़ी हुई है, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी रखी है। तो जिसकी तुमको जरूरत नहीं है करते उसे तो बाहर करो। छोटे घरों में ये फायदा है कि आप रख ही नहीं सकते ज्यादा। जापान जैसे जगह में ना सबके घर छोटे छोटे होते हैं, तो आपको नई चीज लानी है तो छोटी निकालनी पड़ेगी। क्या तो अटक गए माला में? माला तो कहीं फिरे और मन वहां फिरे चमो। भगवान बोले ऐसी भक्ति से तो मैं नहीं मिलने वाला। कोई बंजारा उतर गया है, कोई कोई लगन ना पाई हाथ, इसने अपनी दुकान लगाई नहीं। कोई बंजारा उतर गया है, लगन ना पाई हाथ। अब क्या हो रहा है देखो, कोई संत के संग थोड़े से दिन रह लो, हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। सीखना तो बहुत अच्छी बात है, सीख भी लेता है, लेकिन वो शिष्य अपने और आश्रम खोल लेते हैं। गुरु जी ने 2 आश्रम है बस गुरु जी के, मैं तो उनसे बहुत बड़ा, मेरे 10 आश्रम होंगे। और अभी तो देखना उन्हें बताऊंगा 10 और बनाऊंगा। होड़ तो होनी चाहिए, स्पर्धा तो होनी चाहिए, पर ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या स्पर्धा के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई बंजारा उनको समर्पित हो चुके हैं, हम उनमें मिल चुके हैं, अब हमको अलग दुकान क्यों खोलनी है? और खुल जाती है क्योंकि नाम चाहिए, यश चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वो स्थित के लक्षण नहीं है, वैसा आदमी कभी स्थिर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ घर वाले अपने परिवार वालों से दुखी रहते हैं, वो कहना नहीं मानता, बेटा बहन नसीब गई फलाना, परेशान सब। और गुरु जी चेलों से दुखी, कहना ही नहीं मानते बोले, तो बनाए क्यों? पहले कोई बंजारा उतर गया है लेकिन न पाई। गुरु महाराज का काम है, उनकी इच्छा है, करते हैं, अपने अलग बनो ही मत, बना जो बिगड़ेगा। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। स्थित स्थिर हो जाता है, एक जगह उसका मन लग जाता है, बस उनका मुनीम है, उनका नौकर हूँ, जैसी वो प्रेरणा देते हैं, बस मुझको निमित्त बना रखा है ये काम करने के लिए, मुझको अपना अलग वो चाहिए ही नहीं। दूध में घी मिला हुआ है पर पता ही नहीं, लगता ही नहीं कि इसमें से घी निकलेगा, और निकल भी जाता है। और फिर ऐसे एक जैसे नमक मिल गया पानी में, चीनी मिल गई पानी में, अब उसको नमक को अलग निकालो, वो तो चखने से अब नमकीन है या मीठा है अब ये नहीं मालूम पड़ रहा। छाछ भी वैसी, दूध भी वैसा ही। मीरा बोली माखन माखन काढ़नी नो छाछ भी वो कोई। भाई रंग एक जैसा दिख सकता है क्योंकि बहुत कुछ सीख भी लिया होता है, पर वो काम ही नहीं आया। दूध में पूरी कैसे तलोगे? वो माखन में कैसे तलोगे पूरी? माखन निकालने के बाद में फिर तपना पड़ेगा घी बनाने के लिए, तपना ही तपना है। अब जब पूरी तलेंगे तो फिर तपना है, पूरी तलने के लिए फिर तलना पड़ेगा। घी निकालने के बाद भी, मक्खन निकालने के बाद भी फिर आग में जाना है, जाना ही जाना है। प्रेमी अगर ये सोचे कि बस मेरा बहुत पा लिया तो नैन गंवा दिए रोए, तो रोना बदल जाता है। बस लड़की जैसे ससुराल जा रही है तब भी रो रही है,
खूब रोती है बिलक बिलक के। अब जमाना बदल गया, बात अलग है, फिर भी अंदर तो दुख होता ही होगा। और जब जा रही है, जब भी, जब वहां से आ रही है ससुराल से, जब मिलती है जब भी रो रही है। अब दोनों में क्या फर्क है? बहिरंग मनोवृत्ति एक है, बहिरंग एक जैसी लगता है कि बीमार हो गए, हमने खाना पीना छोड़ दिया, भूख नहीं लग रही। वो बहिरंग परिस्थिति एक है, हो जाती है, चित्र के लक्षण है। बाहर से ऐसे दिखेगा, ऐसे लगेगा, बहुत बार रोना आता, मन दिल करता है रोने के लिए, रोने का कारण अलग होता है। घर में आज अपने उसने हमसे ऐसे नहीं पूछा तो रोना आ रहा है, और यहाँ साधक भी रो रहा है। बहिरंग रोना दोनों का एक दिख रहा है, पर अंदर में बहुत फर्क है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बहिरंग घट जाते हैं कई बार। एक महीने का हमने संकल्प ले लिया, एक महीने तक व्रत ले लिया, एक महीने तक हम खाना नहीं खाएंगे, हम दृढ़ हो जाते हैं। आप 2-4 दिन खाना छोड़ दो तो आप भूख लगनी बंद हो जाएगी। आप करके देखो, अब 2 दिन 4 दिन निकल गए तो खाने के समय थोड़ा सा लगेगा कुछ खाना है, और फिर ठीक है। पर स्थित प्रज्ञ नहीं हुए, हमारे बीमारी के कारण उन चीजों से मन हट चुका है। हम खा नहीं पाते हैं, गले में बीमारी वेब सटका ही नहीं जाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम स्थित प्रज्ञ हो गए। हमारा मन करता है खाए, या किसी को जबरदस्ती जेल में चले जाते हैं ना तो खाना मिलता ही नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी स्थित प्रज्ञ हो गया। वो खाना हमको नहीं भाता, छोड़ दो, जब जो मिलेगा तो यही मिलेगा। तो बाहर से लगता है कि स्थित प्रयोग हो गया है, क्योंकि वो सिम्टम्स, लक्षण वो ही है, बीमारी के भी लक्षण वो ही है। और परमात्मा से जब साधक मिलने का समय करीब आता है तब लक्षण भी वही घटते हैं। बीमार होने के वजह से भी हमारे शरीर में कुछ लक्षण घटते हैं। कैसे मालूम पड़ोगे बीमार हो गया, बहुत सीरियस है? तो शरीर ठंडा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, शरीर में हलचल थोड़ी क्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। छूने से मालूम पड़ेगा, अरे एकदम ठंडा हो गया, अरे डॉक्टर को बुलाओ, मरने वाला है। क्योंकि इसके जो शरीर की जो गर्मी है वो महसूस नहीं हो रही है। छू के भी देखा, वो जड़वत हो गया है, हिलता डुलता भी नहीं है, तो अभी स्थित प्रज्ञ हो गया। स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है, वो बीमारी के कारण बीमार होते होते उसकी ये हालत हुई है। और वहां और उसमें मुझे ऐसा द्वेष भी है, खूब कोशिश करते क्या करते हैं, अगर अपनी चौथ बढ़ रही है, क्योंकि हम जो बोलेंगे तो कोई अब शब्द नहीं, इसलिए आप जी कहते हैं ऐसे नहीं होता, समझ नहीं आता। बस वो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया एकदम तो बंद नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे जन्म जन्मों का अभ्यास है कि मैं ये शरीर हूँ, यही तो मानना गलत है। और फिर मेरे को बहुत मैंने आशा जोड़ रखी है कि मेरे ने ये करना चाहिए, और जब वो बोलते हैं उल्टा पुल्टा तो हमारी चौंच फिर चलती है कि अच्छा, अंदर में क्या होता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरी म्याऊ, अब तक मैंने खिला खिला के बड़ा किया और ये मेरे को बोल रहे हैं। तो ये ऐसा कहाँ है? कहीं तो बड़े चुप हो जाओ, आप बोल रहे तो आप शब्दों को लो ही मत, लेकिन हम चिपट रहे हैं। तो बाहर की हुई है, अंदर की नहीं हुई। चलती है ना, अंदर का एक ही उपाय है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र न सुहावा। केवल ये जिभ्या मिली है भजन के लिए, लेकिन हम बिना कुछ मांगे, बिना फल की इच्छा के हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर चीज में हमको फल चाहिए, ये करेंगे तो उसका क्या फल होगा? जब केवल एक लक्ष्य रह जाएगा कि भगवान चाहिए, तो ये सब चौंच भी बंद हो जाएगी और अंदर भी स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ये शरीर की क्रियाएं सारी बंद हो जाएंगी और बहिरंग और अंतरंग में भी मर जाएगा। अभी तो चौंच बंद हुई है ना, अंदर वाला तो चल रहा है, क्योंकि किसी को घर में पता ही नहीं है सही क्या गलत का है। जब सबकी चौंच चलती है, अभी बंद है लेकिन अभी रिएक्ट होती है, शरीर पर उसके इफेक्ट आते हैं, मानसिक रोग लग जाते हैं और जन्म जन्म के रोग लग जाते हैं। लेकिन समझ लो कि ये तो ऐसे ही बोलेगी। मीरा की क्या उम्र थी जब उसकी शादी हुई थी, और जब वो अपने ससुराल में पहुंची तो कितना विरोध था,
ये तो अनादिकाल से ये तो होगा हमारी। हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इतनी बुद्धि तो सत्संग वालों को, साधक को, गुरु की शरण में जो जा चुके हैं उनको आनी चाहिए। मीरा के घर वालों ने, सास ने खूब कहा कि चलो अब देवता पूजेंगे। शादी होने के बाद में आती है वो रिवाज अभी भी है और अनादिकाल से चली आई है। बोले अब देव पूजेंगे। वो तो तुम्हारे देव थे लड़की के घर वालों के, और अब तुम हमारी हो गई हो और इसलिए अब ये देव पूजो। बोले तो वो कह रही है मेरा तो एक ही देवता है, मैं और को पतिव्रता नंगी रहता भाई को, मैं सिद्ध प्रयोग होने के लक्षण है। तो मीरा बोली मैं तो नहीं पूजूंगी, सिद्ध प्रयोग होने के लक्षण नहीं है। आज यहाँ माथा टेक लिया, आज गणेश जी का प्रसाद बांट लिया, कल शिव जी के मंदिर में चले गए, आज राम के मंदिर में चले गए, अंदर तो हम एक को ही देखते हैं। ये मन इतना चला के, क्योंकि मन ने ज्ञान की बात तो सीख ली कि एक जगह होना चाहिए, एक गुरु, एक निष्ठ होना चाहिए। फिर आप जगह जगह के प्रसाद क्यों बोल रहे? अपने पति पर विश्वास नहीं है आपको? तो ये स्थित प्रयोग होने के लक्षण नहीं है। आज गणेश जी का प्रसाद बोला, आज सभा में नहीं वहां बोली आए, आज ऐसा कर लिया, आज वैसा कर लिया, तो ये मन चंचल है, स्थिर नहीं है। तो मीरा बोली मैं तो नहीं पूजूंगी। अब सास को गुस्सा आएगा, कभी बहू को आएगा, क्योंकि जहां गलती है कोई भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। पर जब साधक ने ये निश्चय कर लिया है कि मेरे को भगवान चाहिए, तो ये प्रॉब्लम तो आएंगे, उसके पास ज्यादा आएंगे। क्योंकि जो घर में बड़ा है वो मनमानी करवाता है कि नहीं ऐसे ही करो। तो हमने भी किया, हमारे माँ बाप ने भी किया, और तुम भी ऐसे ही करो। पर कहीं से तो चेंज आएगा ही, कहाँ से परिवर्तन करोगे उसको? कहीं से स्टार्ट होएगा परिवर्तन। अब उनकी सास ने, वो सब परंपरा से जब से देवी देवता पूजते आ रहे थे और वो आज भी पूजते हैं। तो बोले अभी किसने शादी करवाई थी? बिचौलिया को बुलाओ। बिचौलिया की मुश्किल का शादी तो उसने करवाई थी। बोले तुम सब जाओ, इसको नहीं तो ले जाओ अपने घर। एक मुश्किल थोड़ी है, क्योंकि वो लड़का और उसके माँ बाप वो तो सब ठीक है, उनमें तो कोई है ही नहीं गलती, ऐसा मान के चलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जब उसके पिछले अपने संस्कार है तो उसका अंतःकरण शुद्ध है, वो कर्म कांड में फंसेगा ही नहीं। कोई उलझा तीर्थ व्रत में, कोई बोलेगा नहीं गंगा तो नहानी पड़ेगी, जब भी पाप धुलेंगे 4 बार चारों धाम तो करने ही पड़ेंगे, और पहले वहां जाओ, उनको सारे नियम मालूम है, वो पहले ऐसे करो। अब जिसको नहीं करना उसको नियम भी नहीं मालूम और उसको दोष भी नहीं, पर वहां तो अटक गए, क्योंकि मैं तो चारों धाम करके आई, तो कही क्या? तो कहते हैं मीरा के लिए बिचौलिए को बुलाया गया। तो बोली मीरा, जब साधक में जब एक स्थिति है कि जब साधक चलना शुरू किया है, चलता है, लेकिन अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, तो ये प्रॉब्लम तो खूब रहेंगी, ज्यादा रहेंगी और ज्यादा आनी चाहिए। अब मीरा को बिचौलिया समझा रहा है, मीरा तूने तो भगवान देख रखा है, तू तो बोलती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो अब ये कुछ भी बोलने दे, तू तो अपने गिरधर गोपाल को वहीं देख लेना। अब ये पूछेंगे अपने देवी देवता, तुम अपने गिरधर गोपाल को पूछना। ये भी बहिरंग स्थिति है। लेकिन और आगे जब साधक स्थित प्रयोग हो जाएगा तो वो खुद भी देख सकता है, दूसरों को भी दिखा सकता है। कहते हैं मीरा जब देवी देवता पूजने वहां पहुंची, जहां उसको घर वाले ले जा रहे हैं, तो वहां किसी ने भी उस देवी जो पत्थर की मूर्ति बना रखी थी, किसी को नहीं दिखी। सब इतनी सी देर के लिए उसकी शक्ति से और उसके प्रताप से सबने गिरधर को देखा। वो अब तो वो गिरधर की मूर्ति वहां पर लाके रखी गई है कि मीरा ने यहाँ दर्शन किया था, यहाँ देवता पूजे थे। तो मूर्ति अभी भी नहीं है, लेकिन अभी सेठ ने प्रदान करी है कि ये वो मूर्ति है जिसको मीरा साथ रखती थी। तो इतना पहुंचने में तो बहुत टाइम, ये सोच भी बंद करनी पड़ेगी, तब उसके शरीर की ये अवस्था होगी, पांडु जो पीली पड़ी लोग कहे, जब अंदर की भी चौंच बंद हो जाएगी। पांडु जो पीली पड़ी लोग कहे पिंड रोग, बोलेंगे इसको पीलिया हो गया। साधक वहां तक एक लेवल पर पहुंच जाएगा कि जब डॉक्टरों के पास भी उसका जवाब नहीं रहेगा, खून का पानी हो जाएगा। फिर दोबारा जैसे ब्लड चेंज करते हैं ना, जब कोई बीमारी हो जाती है तो बोले इसका पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा। उस वक्त उसका जब कुंडली शक्ति जगती है तो एक बार सारे हाड मांस मज्जा सबको खाती है, सबका भक्षण करती है। लेकिन जब वो परमात्मा में मिलती है तो तब अपने स्वरूप को फैला देती है।
तो उसका रूप उस वक्त, उसकी ऊर्जा, उसका ओज, उसका तेज ऐसा होता है कि जो ऊपर ये औरा दिखाते हैं, संत महात्माओं को जब फोटो खिंचाते हैं ना, तो देखो जैसे वो हो रहा। आप उधर देखो गुरु महाराज के पीछे ऐसा सूरज चमक, ये क्या है कि ये साधना का वो उसका इतना तेज, इतना प्रकाश उसके चारों तरफ रहता है। तो वो काकभूषण जी का बोलते हैं, जो उनके दायरे में आ जाता था वहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाती थी। लेकिन हमारी सोच नहीं बदलती क्योंकि हम अटक गए। कर्मकांड में जितना समझो थोड़ा करो तो ठीक है, कोई साहसी बेकार भी नहीं, पर हम उसको क्रिटिकल बना लेते हैं, हम उसको जटिल बना लेते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं। तो अब हमको दुख क्यों होता है? हम अपने हिसाब से घर को चलाना चाहते हैं और हमारे घर के जो भी बड़े आदमी हैं वो सोचते हैं कि हम तो ठीक है पर यही खराब है। अब हमारी इसीलिए बात चल रही थी शासन की, अनुशासन की, आत्म अनुशासन की। और तभी ये संकल्प लिया था कि दादू दावा दूर कर, बिन दावे। अब हमको दुख क्यों हुआ कि ये बच्चे ऐसे कह रहे हैं? हमारे बच्चे, मेरी बिल्ली, मुझको ही मैं हूँ, मैंने ही जन्म दिया इनको, अब मुझे घर में रखने को तैयार नहीं है। होगा, उनके कर्म भी वैसे होते हैं, नहीं है नियति उनकी। तो वहां पहले से कलेश काटो, जिसका कोई भी नहीं है वो भी तो रहते हैं। भगवान पर विश्वास ही नहीं है और जिसकी भी सेवा लोगे फिर मर के फिर उनसे करनी पड़ेगी। सेवा लेना सबसे बड़ा, निष्काम नहीं करके फिर हमें चाहिए सेवा भी, किसी की भी सेवा किसको बोलते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। तो करो, खुद करो, पहले तो अपनी करो, अपनी समझ में आनी चाहिए सेवा का मतलब क्या है। सेवा का हमको मतलब ही नहीं मालूम है क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले वही गलत है, सेवा लेना ही गलत है। दादू दावा दूर कर, वही मन अटक जाएगा। अरे इसने तो मेरी सेवा ही नहीं करी, मेरे बच्चे तो ऐसे निकल गए, उनको तो ये करना चाहिए। वो माँ बाप भी अंदर में जलते रहते कि खुद तो मजे से रह रहे और हमारी सेवा नहीं कर रहे। सेवा लेने का मतलब मालूम है? फिर आना पड़ेगा, फिर फंस गए। कोई रुझे तीर्थ व्रत में है, व्रत भी इसीलिए करे थे। बेटा नहीं हुआ पहले तो पहले व्रत वहीं से चालू हो जाता कि ये व्रत करो तब बेटा होएगा। चलो बेटा हो गया, अब फिर उसके साथ में कितनी आशा जुड़ गई पैदा होते से। क्यों हमको लड़का चाहिए, लड़की क्यों नहीं चाहिए? किसने बनाया ये कानून? ये लड़की की एक जन्मजात कमजोरी है। भगवान ने शरीर की रचना ऐसी करी है कि उससे वो कमजोर जरूर है, लेकिन फिर भी आत्मबल जिनमें आ जाता है, उनको किसी की जरूरत ही नहीं। भगवान उनका यक्ष संवहन करते, पर हमें विश्वास नहीं भगवान पे, तो हम उलझ जाते हैं। अब कहाँ उलझ गए? बच्चों में उलझ गए। अगर 2-4 बच्चे हों तो और जीना मुश्किल। बोले अब कहाँ जाए? बंदर किसी गति, कभी ये डालते कभी वो डालते कभी वो डालते, क्योंकि रहना नहीं आया। हमारे जन्म से ही हमारे कर्म ऐसे थे कि किसी से प्यार हमने किया ही नहीं। जो प्यार करते हैं उनको बोलना पड़ता है कि हम सेवा करेंगे। एक सेठ के 2-3 बेटे थे। अब जब वो बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, समर्थ हो गए, सेठ भी बोला अब तो हम जाने वाले हैं, तो जो जमीन जायदाद जिंदगी भर इकट्ठी की है, कमाई की है, उसको हम बच्चों में बांट देते हैं। पर अब ऐसे कैसे बांटे? जो कोई ऐसा लगेगा कि बच्चा समझदार है तो उसको बांट देंगे। तो उन्होंने बच्चों से कहा देखो अब हम जाने का समय है, हम तुमको कुछ पैसा वैसा देना चाहते हैं, और हम ऐसा देखेंगे भाई कौन इसके योग्य है। तो बोले ठीक है। तो बोले अच्छा ये मकान बनाओ, हम देखेंगे किसने कितने मकान बनाए, क्या करा और कुछ क्या किया, वो देखने के बाद में फिर हम आगे विचार करें। ठीक है, उस समय हो गया। फिर पिताजी ने पूछा चलो पूछ लेते हैं, भाई तुमने क्या किया? बोले मैंने पिताजी बहुत बढ़िया मकान बनाए। कोई बोलता मैंने एक बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, वो ये कमरा आपका रहेगा, ये रहेगा, हम सब ऐसे रहेंगे। उसने अपनी प्लानिंग बता दी।
दूसरा बोला हाँ मैंने कई कमरे बनाए हैं, कई घर बनाए हैं। तो बोले तीसरा गया, तूने क्या करा? बोले वो इतनी देर में फोन की घंटी बज गई। बोले आप यहाँ जाते हो वहां जाते हो, कभी हमारे घर भी तो आया करो। आप आओगे तो हमारे घर कितने दिन ठहरोगे ये बता दो। 2-4 दिन से तो मन नहीं भरता। उतनी देर में थोड़ी दूसरी घंटी बज गई। बोले आप वहां तो गए थे, हमारे घर क्यों नहीं आए? ऐसे कितने फोन उसने थोड़ी सी देर में उठा लिए, 10-12। बोले ये क्या? बोले मैंने घर तो नहीं बनाया पिताजी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरा अपना सामर्थ्य नहीं था कि मैं अभी इनके पास तो इन्होंने पैसा झूठ सच करके बनाया तो 2-4-10-20 बिल्डिंग बना लो, कोई बात नहीं, बन गई बहिरंग बिल्डिंग जिनमें हम उलझ रहे हैं। पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्यों चाहिए, कुछ तो सोचो। सारा झंझट ही उसका। कहीं माँ बाप के पास है तो वो टुंगाते रहते, बच्चों को जरूरत है तो नहीं देते, क्योंकि विश्वास नहीं है एक दूसरे के। कहीं बच्चे वैसे हैं कि जबरन ले लेते हैं। आप रोज पढ़ रहे हो पेपर के, आज माँ को मर्डर कर दिया पैसे के कारण, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, क्यों? सोच ही नहीं। और कितने घर बनाए, सब बुला रहे, फिर उसने एक भी घर नहीं बनाया, उसने एक भी घर नहीं बनाया। और अब मैं चलूं आपके घर, मना कर दोगे? बोलो बेटा रख लो 2-4 दिन, क्या फर्क पड़ेगा। पर एक भी घर नहीं बना, लेकिन इन घरों में घर बन गए। बहुत से लोग तड़पते ही हैं कि हमारे घर कैसे आए, कैसे रहे, हम क्या करें उनको बुलाने के लिए। शबरी कैसी थी, इंतजार ही कर रही थी। शबरी के कौन सा घर था? अहिल्या तो जड़ हो गई थी, पत्थर हो गई थी। इस घर में घर बना लिया था। ऐसे माँ बाप हो, घर में घर बना ले तो उनको इसी घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ शारदा के बहुत बेटे हुए। स्वामी रामकृष्ण पहली बार जब माँ शारदा को लेने गए तो उनकी माँ बोली, माँ शारदा की, बोले आप इतने सबको आशीर्वाद देते हो, लड़का हो जाए, ये हो जाए, मेरी बेटी पे भी कृपा करो ना, पुत्रवती हो जाए। बोले अच्छा, तेरी बेटी? बोले एक बेटे की नहीं, लाखों बेटे की, करोड़ों बेटों की माँ बनेगी। बोले सतगुरु भगवान। तो आज भी वो नहीं है तो हम बोलते हैं माँ शारदा। ऐसा घर बनाओ, इस घर में घर बनाओ जो सब तड़पे हैं कि हमारे घर आ जाओ। अब क्यों इतना डिस्प्यूट है, क्यों इतना घृणा है, राग द्वेष क्यों है उनसे? क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। प्यार नाम की चीज वो जानते ही नहीं है। टीजिंग नेचर है, देखते से ही प्रॉब्लम आती है। क्यों? ऐसे घर बना के 2-4-10 देवी तो क्या करोगे उनमें? जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उस घर में ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं कि किसी को छूने में भी डर लगता है, छूने भी नहीं देते। बोले दीवार से टिक के मत बैठो, क्यों? खराब हो जाएगी। सोफे में बैठे, टिक के मत बैठो, ये कपड़ा सफेद है ना, ये हमारे तेल का है ना, ये सिरा से टिकाते से ये गंदा हो जाएगा, फिर साफ करना पड़ेगा। बैठने का भी डर है। ऐसे घर में क्या करोगे? आधा घंटा भी आराम से नहीं बैठ सकते। नियम तो हर जगह पालन करना चाहिए, पर कई बार खुद ही तो अपने घर को साफ करते हैं, तो कहीं कर लो। लेकिन ऐसे घरों में बैठने में भी डर लगता है। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, सब खाली पड़े, बैठने में भी कहाँ लेटे, कहाँ बैठे, डर है। अब उनसे घर बना के क्या करोगे? शबरी बाटी देखते रह गए, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अब उसके बाहर भीतर की चौंच ही नहीं है। मीरा पर कितने जुल्म ढाए थे। बोले अच्छा तो अगर हमारे, फिर बोले खाना बनेगा, पहली बहू खाना बनाती है पहली बार, ये रिवाज तो बड़ी अच्छी है, गेट टुगेदर करने के लिए, उसको अपने में मिलाने के लिए। थोड़ी सी रैगिंग का मतलब ये अपने में मिलाने के लिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं मीट और वो सब बनाओ, तो बोले मैं तो खाती नहीं, बनाती नहीं। बोले ये कोई बहू है, हमारे ऊपर शासन करने चलिए। पर जो सही बात है वो तो बोलनी पड़ेगी जब रह रहे हो। पर अब आज कलयुग है, बोलने का धर्म नहीं है, खुद ही उपराम हो जाना। बोलोगे तो महाभारत है।
और जबरदस्ती बोल रहे हैं तो पानी सड़ रहा है, खुद डिप्रेशन है। तो इसलिए जड़वत होना पड़ेगा, बाहर भीतर की चौस दोनों बंद करनी पड़ेंगी, और फिर राग द्वेष ना हो, वो स्थित प्रज्ञ। क्योंकि वो तो सोच के चलो कि ये ऐसा सुख नहीं मिलेगा आपने। अब मीरा ने बोल दिया कब तक बिछड़ने को बुलाओगे? तो सास बोली अच्छा कहना नहीं मानती हमारी, जो उनके पति का नाम था राणा, उससे मिलना बंद कर दो, जाएगी नहीं उसके पास। बहुत बढ़िया महल था जो राम मीरा के लिए बनवाया गया था। बोले इसका जाना आना बंद, मंदिर में जाना बंद। मीरा चित्रक थी, बोले मेरे भगवान होंगे तो यहीं आएंगे। ताला लगा दिया मंदिर का कहते हैं, और मीरा बाहर बैठी, घर से निकाल दिया। बोले घर में नहीं आएगी जब तक हमारे कहने के अनुसार नहीं चलेगी। अब कौन गलत है, मीरा गलत है कि मीरा के घर वाले गलत है? बेटा गलत तो सही की कुछ वो भी तो होनी चाहिए ना। कहते हैं भगवान ने पट खोल दिए मीरा के लिए। जब सिद्ध प्रयोग हो जाएंगे ना, सिद्ध प्रयोग होने में टाइम जरूर लगेगा, पर भगवान तो प्रेम देख रहे हैं ना। जब देखे कि तो हम पीछे ही पड़ गए। तो भगवान जब मीरा को ऐसा लगता था कि मुझको दर्शन देना है, तो भगवान स्वयं उसके आगे बोले। फिर उसकी जो ननद थी वो तो चरित्रहीन थी, रोज अपने प्रेमी को बुलाती थी और उसको बदनाम करती थी कि इसके पास कोई आता है और ये बात करती है उससे, मैंने सुना है। बोले सुनते थे उसकी और आरोप लगता था, लेकिन मीरा ने कितना सहन किया। अंदर भी द्वेष और द्वेष खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे जड़वत हो जाओगे, क्योंकि वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी छोड़ेंगे नहीं। अपनी आदत छोड़ दे तो फिर वहां है ही नहीं, फिर साधक साधना ही नहीं करता। गीता में भगवान ने उससे पहले कहा है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है कि आज इस देवता को मानो, आज उस देवता को मानो, कल उस देवता को मानो। बोले वो फल मैंने तो दे देवता 33 करोड़ भेज रखे, और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जब उसका व्रत और उसका उद्यापन करोगे आप। तो बोले ये तो फिर ऐसे ही पूछते रहेंगे। बोले नहीं, ऐसे करते करते मैं इनके ऊपर दया करता हूँ, दया करता हूँ तो गुरु को भेज देता हूँ। फिर गुरु की जब शरण में जाते हैं और उनकी बातों पर इनको विश्वास हो जाता है, तब जो ये उलझावट है कर्म की, कोई गीता के पाठ, कोई सरकावे काट, और कोई बंजारा उतर गया है लगन ना पाई हाट, तब मैं उसको हाथ ही नहीं खोलने देता, वहीं गड़बड़ करता हूँ। जहां वो कोशिश करता है ना कि मैं ये काम करूं, मैं ये करूं, बहुत मन के वो है, ख्याली पुलाव बहुत बनाता है कि मैं ऐसे राजा महाराजा बन जाऊं, फिर ऐसे एक आश्रम हो जो चल, हर तरह के अपने अपने क्षेत्र में। शिष्य सोचेगा मेरे बहुत सारे आश्रम उलझने की जगह देख रहा है, तो चले चपाटे चाहिए, दिखाओ उनको कि देखो हमारी कितनी भीड़ आती है। बोले तो ये तो देख तेरा है कौन, भीड़ को देख के कभी ये मत समझ लो कि बहुत चेले, बहुत गुरु जी बहुत बढ़िया है। गुरु बढ़िया होना, अच्छा होना चेलों से नहीं होता है। चेलों से कभी भी गुरु की पहचान नहीं हुई, क्योंकि वो बकबक आ रही है, वो बकबक अपनी लगाते रहते हैं और अपनी हाट अलग। उससे भी आगे जाने की तो कोशिश करनी चाहिए, पर ज्ञान में, ये बाहर की हाट में नहीं। घर बनाना है तो बाहर बने न बने, लेकिन अंदर बना ले। सबके मन में जगह। भगवान बोले मैं कहाँ रहता हूँ? बोले सबके हृदय में रहता हूँ। ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं वहां रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? बोले फिर सबके हृदय में रहता हूँ। आज होता है वो ठीक है, वो भी होता है, पर वो शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए। वो चावल तो एक ही देखा जाएगा ना, पक गए, पर वहां तक पहुंचते कितने? वो जब से पहले तो गुरु को बदनाम कर देंगे। वो गुरु जी ऐसे हैं, कितनी एट बैठ लेते, क्या करते हैं? इनके पास तो सारे मकान बना लिए होंगे। इतना गुरु भी संचय करने लग जाए और अपने लिए जोड़ने लग जाए तो क्या होएगा? पैसा तो उनके चरणों में है, दूसरे दे क्या सकते हैं? और गुरु रो भी शिष्य लालची, दोनों खेलेगा। आप गुरु भी इकट्ठा करना शुरू करे और एट बैठ देख के ही आपका व्यवहार करना शुरू कर दे, वो इतना है, वो ऐसा है, वो ऐसा, आओ आओ बैठो बैठो। तो गुरु लोग भी शिष्य लालची। अब किसकी पहचान करोगे? जो बहिरंग, मेरा जो पॉइंट है, जो बहिरंग गुरु है उनको नहीं पहचान सकते, और बहुत से बाहर नाटक करते हैं अच्छा होने का, पर अच्छे नहीं होते हैं। और जो अच्छे हो गए उनको नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी समझ में आते ठीक, ना है तो और भी ठीक। गुरु को समझ के करना क्या है तुमको?
पर हमारी जिंदगी बीत जाती, ना गुरु समझ में आता, ना अपना आपा समझ में आता। गुरु को समझने का मतलब ये है कि उनके आदर्श पर, उनके चरित्र के जैसे कुछ लक्षण तो हमें भी होने चाहिए जो हम बने वैसे। पर गुरु कोई नहीं पहचाने, पहचान तो जरूर है पर पहचानो पहले। दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा ये बोले मेरा मास्टर ही खराब है, मैं इसलिए फेल हुआ हूँ। बाद में तो जो समर्थ गुरु, जो समर्थ पूरे साधन में हो गए, उनको पहचानना असंभव है। पहचान तो है उनकी, ऐसी बात नहीं पहचान नहीं है, क्योंकि वो चित्त प्रग है, उनको उसका मालूम है। हाँ नहीं ढक सकते ना, लेकिन फिर भी हम खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। अब देखो कितने सब प्रकाश के लिए ये कांच वाच लग दम उठता है, लगा तो दिए लेकिन सब बंद कर दिए लगा के। क्या हुआ? सूरज तो निकला, खिड़की दरवाजे खोलो ही मत। सुबह बोले 9-10 गुरु तो पहचानो पहले। आप गुरु पे विश्वास नहीं है, देर क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम गुरु पे ही अश्रद्धा करते हैं। पहला अटैक उसी पे ही। घर वाले तो साधन करने नहीं देते, वो तो अपने हिसाब से चलाते हैं कि अब सवामनी करो, आज उसका बोलो, आज ये व्रत करो। उन्होंने खुद उलझे हुए, और माता शत्रु पिता वैरी। उनकी गलती नहीं है, किया जाका अनुभव वाकी इच्छा हो। और ब्रह्म नहीं अनुभूत ताकू जाने कौन? ब्रह्म का अनुभव तो माता शत्रु पिता वैरी माँ बाप को भी नहीं है। माँ बाप भी यही चाहते हैं जैसे हमें वैसे बच्चे बने, और बच्चे आगे निकल जाए तो माँ बाप भी जलते हैं, उनको भी ईर्ष्या होती है। मेरा बेटा, मैंने तो जिंदगी में इतना पैसा कमाया ही नहीं, मेरे से ज्यादा कमा रहा है। करो बात। तो स्थित के लक्षण है एक जगह स्थिर हो जाना, पर हमारा मन एक जगह स्थिर होता ना है। बहिरंग क्रिया, बहिरंग परिस्थिति ऐसी लगती है, उनकी माँ बाप की भी गलती नहीं है, ब्रह्म की उनको अनुभूति नहीं है। बच्चा अगर कोई बिगड़ने लग जाए तो बोले करो शादी इसकी बहू सुधार देगी। हम तो सुधार नहीं पाए, हमने तो उसको बिगाड़ दिया, पर बिगाड़ के उसके हवाले कर रहे जो कुत्ता बोल देगा, बोले अब सुधर जाएगा। ये हमारी सोच है जो कि गलत है। सिद्ध को बता के वचनों से नहीं बताया जा सकता, वो तो आप चखोगे। ब्रह्म नहीं अनुभूत ताको जाना, कोई ब्रह्म का अनुभव नहीं किए, माँ बाप भी इसमें भटके रहते हैं, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर खुद यही काम किए कि अब आप वहाँ ये ऐसा व्रत कर लिया, सोमवार बता दिया। उनमें व्रत तो करो, हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पर हम उससे नहीं बन जाएंगे। हमने वो व्रत करने से हमने बहुत कोई पुण्य नहीं कमा लिया है कि हम बड़े पुण्यवान हो गए इसलिए व्रत कर रहे, या हमने बहुत दान किया तो हम बड़े दानी बन गए। क्योंकि देते से ही हमारे मन में इच्छा उठती है कि इसके बदले में क्या मिलेगा। तो वो बहिरंग जब कुछ छोड़ देता है, छोड़ना पड़ जाता है बीमारी के कारण या कोई और के, अब हमारे इतनी गरीब है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब 2 ही कपड़े हैं, अब एक को धो और एक को पहनो, तो क्या स्थित हो गए? पहनने तो एक ही कपड़ा जाता है, इसके ऊपर कपड़े थोड़ी पहनोगे। जब एक बार पहनेंगे तो एक ही पहनेंगे। सिद्ध का वैराग्य का ये लक्षण है, जब वैराग्य आता है तो कपड़े तो एक ही पहना जाएगा, लेकिन वैराग्य के पास बहुत सारे कपड़े नहीं है, ऐसे कम है बोल के नहीं है, लेकिन उसका मन अंदर से, बाहर नहीं अंदर से भी मन उसका भगवान में विलीन हो गया है। तो अब उसको ये होश ही नहीं है कि मैं ये पहनूं वो पहनूं। अब बाहर वाले लोग बोलेंगे आपके पास 2 ही कपड़े, क्या जब देखो आप यही पहन के आ जाते हैं। जाने वाला मार्केट में बहुत कारण से जाता है, किसी का मन है मैं इसके लिए कोई चीज खरीद के लाऊं, जाने का भाव आ गया, अपने लिए नहीं, उनको इन सूर्य मूर्तियों को सजाने के लिए मेरे को कुछ चाहिए। जाने में खरीदने में फर्क है। बहुत पैसे हैं मेरे पास तो, लेकिन हम अपने लिए जमा करके रखते हैं, अपने पहन सकते हैं, अपने लिए 10 खरीद सकते हैं, लेकिन मन बदल जाता है। बैरागी हमें डर नहीं है, बोले हम तो पैसे कोई नहीं छूते, हाथ नहीं लगाते, पैसे के बिना क्या कर लोगे आप? तो वो लोग चमचा साथ में रखते हैं, हम नहीं लेते, इनको दे दो, सावधान, हम नहीं लेंगे, हम तो बैराग ले लिया हमने तो। लेकिन बाजार जाने के भी पर्पज अलग है, कारण अलग है, भिन्न है।
कि अब हमको जाना है कि अरे वो यही देखते रहता है प्रेमियों का क्या साइज है, प्रेमियों को क्या अच्छा, उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको क्या अच्छा लगेगा। अब खरीद अपने लिए खत्म हो चुकी है। विराग वैराग आ गया तो सबके लिए खत्म कर दो। पर एक ये स्थिति भी है, फिर और वैराग और फिर विराग। वैराग है, आदमी डरता है कोई चीज को छूने से कि कहीं मुझ में फिर आसक्ति आ गई तो। और जब पूरा जला नहीं है तो गर्मी में पेड़ लगता है कि ये जल गया, शीतप्रग हो गया है, लेकिन जरा सा बारिश आए तो वो पेड़ सूखा हुआ भी जिसका पता ही नहीं है फिर हरा हो जाता है। लगना तो बाहर से बिल्कुल खत्म हो गया पेड़, और रो लेते हैं भगवान इतना अच्छा पेड़ था, इतने बढ़िया फूल आते थे, ये तो अब जल गया। लेकिन बारिश हुई थोड़ी सी तो क्या हुआ, हरा हो गया। ऐसे ही हमको लगता है कि हम बैरागी बाबा बन गए, हमको कोई चीज सुहाएगी नहीं। स्वामी रामकृष्ण बोलते थे मेरी उंगली टेढ़ी हो जाती है पैसे को छूते से ही। बैराग, बैराग और फिर विराग। अब पहनना भी पड़ेगा, चाहिए पहनो चाहे आधा पहनो, आपको चाहिएगा तो सही। बैराग हो गया और भगवान से नहीं जुड़ा। विराग, हाँ तो वही है कि वैराग तो हो गया, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए अब, मुझे मेरे भगवान को सजाने के लिए चाहिए। बाजार जाने की भिन्नता मालूम पड़ेगी। अभी तक वो अपने लिए संचय करता था या कुछ ऐसे लोगों के लिए संचय करता था कि रिटर्न मिलेगा, उसके कॉस्ट की भी लिमिटेशन थी। पर अब और हम हट जाए घर वालों से तो वैराग गुजार, परमात्मा से ना जुड़े तो त्रिशंकु के जैसे लटकोगे। विराग का मतलब है कि भगवान से जुड़ने के बाद हम इतने प्रेम में इतने मस्त हो गए कि अब हमको पता ही नहीं। मीरा इतनी मस्त हो गई थी मेरे तो गिरधर गोपाल, अब उसको लोग क्या बोल रहे हैं उसके घर वाले बाहर वाले उसको पता ही नहीं है। पता नहीं है तो वो अंदर की चौच भी बंद हो गई है, स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है। जिस वक्त वो स्थित होगा उस वक्त ये साधन की स्थिति है, पांडु जो पीली पड़ी, हमारा रंग पीला पड़ जाएगा, खान पान बंद हो जाएगा, भूख नींद सब खत्म हो जाएगी। वो बीमारी में भी होता है, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है भूख लगनी बंद हो जाती है, पीलिया में रंग पीला पड़ जाता है। पर बैराग नहीं है, सिद्ध नहीं है, वो लग रहा है, वो हमको लगता है पर वैसा होता नहीं है। चित्र नहीं है, वैराग्य नहीं है, केवल बहिरंग मनोवृत्ति है, अंदर में हमको वासना है, अंदर रस, भगवान का रस नहीं आया ना जब तक सब ठीक है। उस रस को पीने के बाद में इन रसों को लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी जन्म जन्मों की, क्योंकि सबसे बड़ा रस है ये। रस एक तो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये बोलते हैं इसमें सुख में और आनंद में या भेद किया है। सुख बोलते हैं माता पिता का सुख, बाप का सुख, बहन का सुख, बेटे का सुख, पति पत्नी का सुख, सबको दूसरा चाहिए। दूसरों पे हमारी नींव रखी हुई तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। सिर्फ का लक्षण है कि अपने आप में मस्त रहेगा। अब उसको भगवान के ऊपर विश्वास है, उसका योग से बहन करते हैं। पर वो ऐसे नजारा दिखाएंगे तो सही कि तुम जिनको अपना मान रहे हो उन अपनों का स्वरूप तो देखो कि तुमको कहाँ फंसाना चाह रहे हो, खुद भी फंसे हुए। और गुरु की हिम्मत देखो कि शिष्य कीचड़ में फंसा हुआ है, अब गुरु को भी कीचड़ में जाना पड़ेगा जब तो निकालेगा उसको। और खुद ही फंस जाए तो जो निकालने जाए दलदल में, दलदल में इसलिए डर के मारे कोई जाता नहीं, मैं इसी को मर जान दो, हम गए तो हम ही नीचे तक पहुंच जाएंगे। और निकालो मतलब अब मोह के कारण कैसे नहीं निकालोगे। जब आदमी को एक किसी का लेना देना, किसी की सेवा ने रखी है पिछले जन्म में, तो आपको भी डूब के मरने के लिए उसको निकालना पड़ेगा। बहुत से नहीं मर जाते, कि दोस्त को बचाते बचाते मर गया, पानी में डूब रहा था, नहीं बचाते। बीरबल का जब संवाद हुआ तो बोले भगवान उनका योग से ध्यान करते हैं, वो स्वयं उनकी रक्षा करते हैं डूबने वालों की। अकबर ने बोली ऐसे कैसे, तो बीरबल बोला अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि हम उस वक्त सोचो ना कि मत बचाओ इसको। जब आदमी डूब रहा होता है, ये अभी खाली बैठे के विचार है कि हम आराम से बैठे हैं, डूब थोड़ी रहे। जब हम डूबेंगे उस वक्त हम क्या करेंगे, तो बोले मैं दिखाता हूँ नजारा देखो। बीरबल बोला थोड़ा समय दो फिर बताऊंगा। तो बीरबल ने एक स्त्री को तैयार किया
कि देखो पानी की तरफ हम जाएंगे और आप एक सचमुच किसी एक गुड़िया ऐसी बना लो गुड्डा कि जो ऐसा लगे कि सचमुच का है, और आप ऐसी एक्टिंग करना नहाते नहाते पानी में डुबकी लगा के वो बच्चा बच्चा है जैसे सचमुच का, और वो बह गया, वो डूब रहा है, और आप चिल्लाना मेरा बच्चा ऐसे करके। तो अब अकबर और बीरबल दोनों किनारे पर घूम रहे हैं। तो इतनी देर में उस स्त्री ने क्या किया, जैसे छूट गया हाथ से बच्चा। अकबर को भी तैरना आ रहा था, उसको भी तैरना आता था, और राजा का काम है कि उसको ऑर्डर दे कि तू बचा। लेकिन इतना टाइम कहाँ है, जब उसने देखा कि बच्चा, और वो था बोले उसका बेटी का बेटा, दूसरा कोई डूबता तो नहीं भी बचाता। अब बेटी के बेटे को दूसरी औरत नहला रही है, आया और बच्चा डूब रहा है, इतना सुंदर बच्चा। तो अब अकबर ने क्या किया, खुद फटाक से डूब गए उस बच्चे को बचाने के लिए। जब ऊपर आए बाहर तो बोले मेरे प्रश्न का उत्तर है ये, मैं तो आपके पास ही था, दूर थोड़ी था, मेरे को बोलते बचा इसको कूद के, आपने क्यों बचाया, ये ना बचाते मर जानते थे। बोले मेरी बेटी का बेटा था। अनुभव है, अनुभूत है, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, भगवान योग से बयान करते हैं। देखो उसको ऑर्डर देने की वहां पर उतनी समय फुर्सत कहाँ है उस वक्त। भूकंप आ जाए, घर में आग लग जाए, भगवान ना करे, तो सब भागते हैं बचने के लिए। और फिर भी कोई जो अंदर रह जाता है उसको कोई कोई बचाने का प्रयास करता है, सोच के नहीं, सोकर बिना सोचे काम होता। और जिनके ऊपर भगवान को, जिनको विश्वास है भगवान के ऊपर, वैसा वो ही कर पाते हैं। बोलो सद्गुरु।